Hello guys, so welcome back to the channel and this is the competition day. जिस वीडियो का आपको सबसे बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी वो दिन आ गया है फाइनली. सो बॉडी वेट मेरा आया आज 65.5 एंड अभी हमें हमारा नेम कॉल हुआ है वहाँ पे. सो हमें अभी जाना पड़ेगा. आई थिंक मैं ऑलरेडी लेट हूँ तो ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा. सो अभी वहाँ पे पहुँचते हैं और जैसे ही स्टार्ट होती है कैटेगरी की आई गेस थोड़ा लेट होगा बट वो कॉल आउट के लिए बुला रहे हैं. नेम्स वो कॉल करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रेजेंट रहना होता है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ. एंड मैं वापस आना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है वेन्यू. तो चलते हैं वहाँ पे एंड इसके बाद सिर्फ लिफ्ट दिखेगी गाइस. तो गाइस लिफ्ट दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपना स्क्वाट का फर्स्ट अटेम्प्ट 170 केजी लिखाया था. सो आप पहले 170 केजी ये लिफ्ट देखो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ. तो इस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं सबसे फर्स्ट में चल रहा था एंड मेरे से पीछे जो बंदा था उसने 155 केजी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट करवाया था. तो मैं 15 केजी के लीड में था बेसिकली. सो मैंने सेकंड अटेम्प्ट फिर 180 केजी दिखाया अपना. तो फिर अब ये लिफ्ट देखो. इस लिफ्ट के बाद मुझे जैसे ही अनरैक मैंने किया मेरे पैरों में क्रैम्प आने लगे थे क्योंकि मैंने वाटर कट कर रखा था 3 केजी. तो वो क्रैम्प्स आने लगे मुझे. सो इसकी वजह से मैं डेप्थ हिट नहीं कर पाया, तो ये नो लिफ्ट हो गया. एंड जो सेकंड में जो बंदा चल रहा था उसने 165 केजी अपना सेकंड अटेम्प्ट किया. तो अब बेसिकली मैं 5 केजी के ही लीड में था. फिर फाइनल अटेम्प्ट मैंने वही 180 केजी अपना लिखाया. तो आप ये लिफ्ट देखो और फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ. तो गाइज मैं अभी एक फोटो लगा दूंगा, आप खुद ये देख के बताओ ये डेप्थ नो लिफ्ट के लिए है या गुड लिफ्ट के लिए है. सो जिनको पावर लिफ्टिंग पता है उनको पता होगा कि ये कितनी डेप्थ है. मैं इसमें पूरा नीचे चला गया था बट यहाँ पे आई डोंट नो हाउ दे आर जजिंग. बट वो जज जो थे सेंटर जज वो स्टेज के नीचे बैठे हैं गाइज. सो नीचे से आई डोंट नो उनको कैसे डेप्थ दिखेगी. तो उसके वजह से ही मुझे फिर उन्होंने नो लिफ्ट दे दिया. एंड ये जो लिफ्ट था इसकी वजह से ही पूरा मेरा गेम चेंज हो गया. आपको आगे पता चलेगा कैसे हुआ. बट ये लिफ्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. इस लिफ्ट की वजह से मैं सीरियसली पीछे हो गया. ऑल्दो जो सेकंड पे चल रहा था बंदा उसने भी 170 केजी का अपना लास्ट अटेम्प्ट लिया, उसने भी वो फेल किया था. सो टेक्निकली मैं लीड में ही था 5 केजी का स्क्वाट के बाद. फिर उसके बाद अब चलते बेंच पे. सो बेंच पे मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिखाया था 102.5 केजी. आप ये लिफ्ट देखो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ. सो इसमें भी मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ. आप देख सकते हो उस वीडियो के अकॉर्डिंग वो बेंच के नीचे उन्होंने वुडन के प्लैंक लगाए हुए थे. सो जिसमें बिल्कुल भी लेग ड्राइव नहीं मिलती. लेग ड्राइव हमें बेंच में बहुत ज़रूरत होती है वो लिफ्ट को अच्छे से मारने के लिए, बट वो लेग ड्राइव बिल्कुल नहीं मिल रही थी उसमें. एंड आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा मैं दूसरे शूज़ पहन के ट्रेन करता हूँ बेंच में, बट मैंने वो स्क्वाट के शूज़ पहन रखे हैं जस्ट बिकॉज टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. तो और एक चीज़ वो बेंच में वो स्लिप कर रही थी एक्चुअली. आप जितना भी चॉक पाउडर लगा लो डजेंट मैटर, वो स्लिप कर ही रही थी बेंच. तो बेंच में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी.
खैर आपको ये एक्सक्यूज लग सकता है, बट जो था वो था, एंड ये सबके साथ हो रही थी, तो ये सबके लिए था बेसिकली। सो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने 107.5 लिया, वो देखो। सो ये लिफ्ट भी फेल हो गई मेरी, क्योंकि आपको बताया ये ऐसा सीन हो रहा था बेंच में। सो मुझे लगा कि अब मुझे पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड चल रहा था बंदा उसने 100 केजी बेंच किया था बस। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बेंच मैं स्टिल 7.5 केजी के लीड में था उससे। तो फिर मैंने उसका डेडलिफ्ट देखा गाइस, डेडलिफ्ट का ओपनर देखा, उसने 230 केजी का ओपनर दिया था अपना, एंड जो कि मेरा ड्रीम है मारना। मैं सोच के आया था कि मैं 230 केजी कर सकूं। सो ये मेरा मतलब हिट करने का ड्रीम है गाइस। तो उसने वो ओपनर रखा था अपना। सो मुझे पता चल गया था कि ये मुझे डेडलिफ्ट में बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ने वाला है। सो मैंने पहले अपना डेडलिफ्ट का अटेम्प्ट 210 केजी लिखाया था, बट सिंस मैं फाइट करना चाहता था उसके लिए, तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट चेंज करवा के 217.5 केजी लिखा दिया। सो आप पहला अटेम्प्ट देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो ये लिफ्ट पास हो गई, लिफ्ट उतनी अच्छी आई। सो एंड वन मोर थिंग, उसने फिर जो सेकंड चल रहा था बंदा, उसने 220 केजी ले लिया गाइस। आई डोंट नो व्हाई, बट उसने चेंज कर दिया 220 केजी। सो उसने 2.5 केजी की लीड इसमें ली, 7.5 केजी का लीड पहले से था। सो अब फिर भी मैं 5 केजी के लीड पे था, एंड उसने सेकंड अटेम्प्ट लिया 230 केजी, एंड मैंने 227.5 केजी लिया, क्योंकि मैं वो लीड मेंटेन करना चाहता था। मैंने प्रैक्टिस में 225 केजी हिट कर रखा है, बट मैं अपना बेस्ट पुश करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता लग गया था गाइस कि मुझे सिल्वर लग रहा है, अगर जैसा भी हो, क्योंकि थर्ड वाला बहुत पीछे था। सो फाइट हम दोनों के बीच में ही चल रही थी, इसलिए मैंने 227.5 केजी लिया, क्योंकि मैं वो लीड मेंटेन करके चलना चाहता था। सो ये 227.5 केजी देखो। Come on, Ravi, easy. सो ये 227.5 केजी फेल हो गया, क्योंकि वही क्रैम्प्स वाला इशू हो रहा था मेरे साथ। मेरे क्रैम्प्स इतने आ रहे थे गाइज, मैं क्या बताऊं, क्योंकि वेदर भी यहाँ का बहुत हॉट था गाइज। 35 डिग्री सेल्सियस का वेदर जा रहा है जनवरी के मंथ में। तो आप सोच सकते हो वाटर कितना मतलब बॉडी से रिलीज हो रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ रहा था गाइज। सो ये 227.5 केजी फेल हो गया, एंड उसका 230 केजी पास हो गया था। सो अब उसने मेरे से 5 केजी की ज़्यादा लीड ले रखी थी, एंड उसने अपना लास्ट अटेम्प्ट लिखाया 240 केजी। सो अब कोई पॉइंट नहीं था गाइस कि मैं वापस से 227.5 केजी लूँ, एंड ऑल्दो मुझे लग रहा था कि वो मैं ग्राइंड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस मूड पे आया, अगर मैं ग्राइंड करने गया तो मैं ग्राइंड कर सकता था, बट कोई फ़ायदा नहीं था गाइस, क्योंकि अगर मैं 227.5 पास भी करता हूँ फिर भी मैं सेकेंड आ रहा हूँ। तो मैंने वो अटेम्प्ट 232.5 केजी अपना फाइनल ले लिया, सो दैट मैं टोटल उसके साथ मैच कर लेता। एंड अगर सेम टोटल होता, तो मैंने उसका बॉडी वेट भी देख रखा था गाइस, उसका बॉडी वेट 65.6 था, एंड मेरा बॉडी वेट 65.5 था। तो अगर इवन इफ टोटल अगर मैच भी होता, तो मैं बॉडी वेट से जीत जाता। सो इसलिए मैं गोल्ड के लिए फाइट करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट 232.5 केजी लिखवा दिया। सो ये लिफ्ट देखो, एंड ये लिफ्ट भी बेसिकली फेल ही हो गई। सो देखो मैंने किस तरह से ग्राइंड किया बस। भैया को जितना हो बहुत मस्त। पिछले साल का विनर को मारो। Easy, come on, come on, come on. सो इस कंपटीशन से आपको देख सकते हो कि पावर लिफ्टिंग कितना छोटा छोटा माइनर चीज़ों का गेम है। अगर आपकी कोई भी एक अटेम्प्ट मिस होती है, कोई भी एक चीज़ फकअप होती है, तो आपका कंपटीशन पूरा फकड अप हो जाता है।
सो इमेजिन अगर मैंने वो 180 kg का अटेम्प्ट मेरा वो अगर पास हो गया होता तो मैं एटलीस्ट 225 kg डेडलिफ्ट तो मैं मार ही देता। सो मैं स्टिल उससे लीड पे रहता एंड मेरा गोल्ड आने का चांसेस था गाइस। मैंने अपने इतना गुस्सा मेरे अंदर भर गया था वो कंपटीशन के बाद, मैंने अपना सामान वामान फेंकना वहाँ पर चालू कर दिया गाइस। एंड डोंट नो मेरे साथ बहुत मतलब मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था गाइस, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं सेकंड आया हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया गाइस। मैंने 490 kg का टोटल किया है, बट मैंने प्रैक्टिस में एटलीस्ट 500 kg प्लस का टोटल कर चुका हूँ मैं। सो मैं डिसअपॉइंटेड था अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। एंड मैं तो ये ओपनली बोलूँगा गाइस कि वो स्क्वाड का मेरे साथ चीट ही हुआ है। कि मैं फिर से ये फोटो दिखाऊंगा, आप देखो कितना इसमें डेप्थ है। ये मतलब आईपीएफ के रूल्स अगर आप देखोगे तो ये सब वो रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, बट स्टिल मेरे साथ आई फील ये चीट हुआ है। सो कोई नहीं गाइस। एंड वन मोर थिंग, मैं एक अभी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं अब एक पूरा ऑफ सीजन कम्प्लीटली लेने वाला हूँ। सो इस ऑफ सीजन में हम लोग अपने ऊपर वर्क करेंगे एंड देखेंगे कितना अपना टोटल बिल्ड करते हैं। कुछ टेक्निकल चेंजेस भी मैं करने वाला हूँ अपने ट्रेनिंग में, एंड मैंने एक कोच अभी अपना रखा है। सो देखते हैं वो उसके साथ मैं काम करके कैसे अपना प्रोग्रेस कर सकता हूँ। सो कोई नहीं गाइस, होती रहती है, ये गेम है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, लूजिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गेम। सो we'll just keep pushing and we'll just keep learning. Peace off. We have Ravi Sorpani from NIT Trichy.